कोलकाता ट्रेनी डॉक्टर के रेप और मर्डर केस में 20 दिन बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपना पहला बयान है वो जारी किया। उन्होंने कहा कि मैं निराश हूँ, भयभीत हूँ और मुझे गुस्सा भी है कि समाज ऐसी घटनाओं को बहुत जल्दी भूल जाता है। आपको बता दें, उन्होंने इस पूरे रेप और मर्डर केस की घटना पर एक आर्टिकल भी लिखा। एक न्यूज़ एजेंसी के एडिटर से बातचीत में उन्होंने कहा कि उन्होंने इस पर आर्टिकल भी लिखा है। आर्टिकल में किन बातों का उन्होंने जिक्र किया और क्या बातें जो है उनकी हुई है, क्या बयान में उन्होंने बोला है, ये सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। उन्होंने विमेंस सेफ्टी इनफ इज़ इनफ नाम से आर्टिकल है वो लिखा है और पूरे इस केस पर आधारित है। आपको बता दें, इन्होंने आर्टिकल में लिखा है कि कोई भी सभ्य समाज अपनी बेटियों और बहनों के साथ ऐसे अत्याचार होते हुए नहीं देख सकता और ऐसे अत्याचारों की इजाज़त नहीं देता है। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में 8-9 अगस्त की रात 31 साल की ट्रेनी डॉक्टर का रेप हो जाता है। वो ऐसी भयावह स्थिति में मिलती है, उनके अंगों से खून निकल रहा होता है, मुंह, आँखों और उनके प्राइवेट पार्ट से खून बह रहा होता है और वहीं उनकी गर्दन है वो टूटी हुई मिलती है। इसी घटना को देख करके भयभीत हो जाती हूँ, ये कहना है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का। वहीं आपको बता दें, उन्होंने अपने आर्टिकल में इस बात का मेंशन किया। उन्होंने लिखा है कि कोलकाता में डॉक्टर के रेप और मर्डर की घटना से पूरा देश है वो सकते में है। जब मैंने इसके बारे में सुना तो मैं बहुत निराश हुई, भयभीत हुई और ज़्यादा दुख की बात यह है कि ये घटना एक अकेली घटना नहीं है, ये महिलाओं के खिलाफ अपराध का एक हिस्सा है। जब स्टूडेंट, डॉक्टर्स और नागरिक कोलकाता में प्रोटेस्ट कर रहे थे तो अपराधी दूसरी जगहों पर अपना शिकार ढूंढ रहे थे। विक्टिम में उन्होंने कहा कि किंडरगार्टन की बच्चा भी शामिल थी। कोई भी सभ्य समाज अपनी बेटियों को, बहनों को ऐसे अपराध की इजाज़त नहीं देता है। देश के लोगों का गुस्सा जायज़ है, मैं भी गुस्से में हूँ, द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति ने ये कहा है। वहीं आपको बता दें, उन्होंने कहा कि पिछले साल महिला दिवस के मौके पर मैंने एक न्यूज़पेपर में अपना आर्टिकल दिया था और आर्टिकल के ज़रिए अपने विचार और उम्मीदें हैं वो मैंने साझा करी थी। महिलाओं को सशक्त करने की हमारी पिछली उपलब्धियों को लेकर मैं सकारात्मक हूँ। मैं खुद को भारत में महिला सशक्तिकरण की शानदार यात्रा का एक उदाहरण मानती हूँ, लेकिन जब भी मैं देश के किसी कोने में महिलाओं के खिलाफ अपराधों के बारे में सुनती हूँ तो मुझे गहरी पीड़ा होती है। वहीं आपको बता दें, उन्होंने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा की गारंटी नहीं है, क्योंकि महिलाओं की सुरक्षा कई कारणों से प्रभावित होती है। उन्होंने कहा, मैंने रक्षाबंधन के मौके पर बच्चों से मुलाकात करी। उन्होंने कहा कि एक वादा करिए कि निर्भया जैसी घटनाएं देश में नहीं हो। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि मैंने ये कहा, इसके लिए महिलाओं और लड़कियों को भी अपनी सेफ्टी के लिए मार्शल आर्ट और जो सेल्फ डिफेंस जैसी ट्रेनिंग है वो सीखना ज़रूरी है, ताकि वो अपनी सुरक्षा स्वयं कर सके। वही आपको बता दें, समाज के खुद को अंदर झांकना होगा और मुश्किल सवाल पूछने होंगे कि हमसे गलती कहाँ हुई है। इन गलतियों को दूर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इन सवालों का जवाब ढूंढे बिना आधी आबादी उतनी आज़ादी से नहीं जी पाएगी जितनी आज़ादी से बाकी आबादी है वो जीती है। उन्होंने कहा कि हमारे संविधान में महिलाओं को बराबरी का हक दिया गया है और दुनिया के कई हिस्सों में ये सिर्फ एक काल्पनिक बात थी, जबकि हमारे संविधान में महिलाओं को पूरा बराबरी का हक है वो दिया है। और उन्होंने कहा कि सिविल सोसाइटी भी आगे आई और इस दिशा में राष्ट्र की कोशिशों में मदद की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस बात का भी जिक्र किया कि ऐसी घटनाओं को जल्दी से भूलना नहीं चाहिए। इन घटनाओं के सम्मान में यादें रखनी चाहिए, ताकि पता चले कि हमसे कहाँ पर भूल हुई है और कहाँ पर हमें सुधार करने की ज़रूरत है। इस केस के 20 दिन बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का यह पहला बयान जो है वो सामने आया है, जिन्होंने ये बातचीत में पूरा बयान दिया है और अपने आर्टिकल में लिखी जो चीज़ें थी उनका भी उन्होंने इस बयान में जिक्र किया। धन्यवाद।